हेलो एवरीवन। चलो आज मैग्नेट्स की दुनिया में थोड़ा घूम के आते हैं और कुछ मजेदार ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। रेडी हो? लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा हमारा सवाल। देखो यहाँ पे 4 अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। हमारा काम बस इतना है कि एक एक करके इन सबको चेक करना है और पता लगाना है कि T फॉर ट्रू है या F फॉर फॉल्स। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। चलो पहले वाले से ही शुरुआत करते हैं। ओके, तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर हम एक मैग्नेट को तोड़ दें, मतलब उसके टुकड़े कर दें, तो हमको एक अकेला सिंगल पोल मिल जाएगा। सोचो, सिर्फ एक नॉर्थ पोल बिना साउथ के, या सिर्फ एक साउथ पोल बिना नॉर्थ के। क्या ऐसा हो सकता है? लेट्स फाइंड आउट। पता है, साइंस की लैंग्वेज में इस सिंगल पोल के आइडिया को एक स्पेशल नाम दिया गया है, मैग्नेटिक मोनोपोल। अब मोनोपोल का मतलब ही होता है सिंगल पोल। लेकिन अजीब बात यह है कि ये अभी तक सिर्फ एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। मतलब साइंटिस्ट ने सोचा तो है कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर आज तक नेचर में किसी ने भी ऐसा अकेला पोल ऑब्जर्व नहीं किया है। तो यहां से हमें एक बहुत बड़ा हिंट मिल रहा है ना? तो चलो इसको आजमा के देखते हैं। ये देखो, ये है हमारा एक सिंपल सा बार मैग्नेट। एक तरफ नॉर्थ पोल है N और दूसरी तरफ साउथ पोल S। अब हम इसको तोड़ने का प्रोसेस शुरू करते हैं। देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। ओके, इमेजिन करते हैं कि हम इस मैग्नेट को ठीक बीच से कट कर देते हैं। हमारा गोल क्या है? नॉर्थ को साउथ से अलग करना। चलो तोड़ दिया। अब देखें, क्या हमें एक अकेला नॉर्थ और एक अकेला साउथ पोल मिला? ये देखो, रिजल्ट हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। जैसे ही हमने मैग्नेट तोड़ा, हमें 2 नए छोटे छोटे बट कंप्लीट मैग्नेट्स मिल गए। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? हर नए पीस का अपना अपना नॉर्थ और साउथ पोल ऑटोमेटिकली बन गया। मतलब हमें सिंगल पोल तो मिला ही नहीं। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमारा पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, ये गलत है। और हाँ, एग्जाम में इसका रीजन लिखना हो तो ये परफेक्ट लाइन है, इसको नोट कर लो। मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अ सिंगल मैग्नेटिक पोल, जिसे मोनोपोल कहते हैं, एग्जिस्ट नहीं करता। सिंपल। चलो अब आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। ओके, सो स्टेटमेंट नंबर 2 ये कह रहा है कि सिमिलर पोल्स यानी एक जैसे पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब है एक दूसरे को धक्का देना, दूर भगाना। ये तो मैग्नेट्स के बिहेवियर का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इसे आप मैग्नेट्स का गोल्डन रूल भी कह सकते हो। देखो, इस डायग्राम में कितना क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। जब भी लाइक पोल्स यानी सिमिलर पोल्स, जैसे नॉर्थ नॉर्थ के सामने आ गया या साउथ साउथ के सामने, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर एक फोर्स लगता है। पर जैसे ही अनलाइक पोल्स, मतलब ऑपोजिट पोल्स, एक नॉर्थ और एक साउथ पास आते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ खिंच जाते हैं। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, सही है। और एग्जाम के लिए इसका रीजन भी बहुत सीधा है। इसको आप आराम से लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स, सिमिलर पोल्स रिपेल व्हाइल ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। परफेक्ट। चलो अब हम तीसरे स्टेटमेंट को चेक करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। ये कहता है कि अगर हम आयरन फाइलिंग्स यानी लोहे का छोटा छोटा पाउडर एक मैग्नेट के पास लाएं, तो वो सबसे ज्यादा उसके मिडिल में यानी बीच के हिस्से में चिपकेगा। ये एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है मैग्नेट की स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा होती है। और यहीं पर आती है एक कॉमन मिस्टेक। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एक मैग्नेट का जो फोर्स है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो इसकी पूरी लेंथ पर एक जैसी यूनिफॉर्म होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका रीजन कुछ और ही है। इसको समझने के लिए इस डायग्राम को देखो। ये एक बार मैग्नेट के चारों तरफ उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा रहा है। एक चीज नोटिस करो, जहां पर ये लाइंस सबसे ज्यादा पास पास हैं, सबसे ज्यादा डेंस हैं, वहां मैग्नेटिक फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है। और अब आप खुद ही ऑब्जर्व करो, ये लाइंस सबसे ज्यादा क्राउडेड कहां है? बिल्कुल सही, दोनों एंड्स पर यानी पोल्स पर। चलो अब इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से कंफर्म करते हैं। ये देखो, जब एक रियल बार मैग्नेट को आयरन फाइलिंग्स में डाला जाता है, तो रिजल्ट कितना क्लियर है। सारे के सारे फाइलिंग्स मैग्नेट के दोनों सिरों पर, दोनों पोल्स पर आके चिपक गए हैं। और मिडिल का एरिया देखो, बिल्कुल खाली है, वहां फाइलिंग्स ना के बराबर हैं। ये इसीलिए हुआ क्योंकि वहां मैग्नेटिक फोर्स वीकेस्ट है और पोल्स पर स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अब हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ये भी गलत है। और एग्जाम में लिखने के लिए इसका रीजन एकदम परफेक्ट है। द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट एंड वीकेस्ट इन द मिडल। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। चलो बस एक आखिरी स्टेटमेंट बचा है, लेट्स सी। राइट, हमारा फाइनल स्टेटमेंट
ये कहता है कि अगर आप एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो, मतलब आज़ादी से लटका दो, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके आराम से रुकेगा। पता है इस प्रॉपर्टी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? हम सब ने देखा है, एक मैग्नेटिक कॉम्पास। इस प्रोसेस को आराम से समझो। देखो, हमने एक बार मैग्नेट लिया, उसके ठीक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक धागा बांधा और अब हमने उसे लटका दिया ताकि वो आराम से बिना किसी रोक-टोक के घूम सके। अब अगर हम थोड़ी देर वेट करें तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम देखेंगे कि मैग्नेट घूमकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुक गया है और वो डायरेक्शन हमेशा अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ की ही होती है। मैग्नेट की स्पेशल प्रॉपर्टी का एक नाम भी है, इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है। और ये होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी अर्थ खुद एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और उसी के मैग्नेटिक फील्ड से ये छोटा मैग्नेट अलाइन करता है। और जैसा मैंने पहले कहा, यही तो एक मैग्नेटिक कंपास का वर्किंग प्रिंसिपल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। तो फाइनली हमारा ये आखिरी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, सही है। और अगर आपको एग्जाम में इसका रीजन लिखना पड़े तो ये बेस्ट लाइन है, A freely suspended magnet exhibits the directive property and aligns itself in the geographic north-south direction. We hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। We'll see you in next video. Till then, tata, bye bye.